बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। इस व्लॉग में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे दोस्त सैफ कटक। तो इन्होंने बाग लगाया हुआ है, तो उस बाग की सैर करवाने के लिए हम आपको जा रहे हैं। बाग अभी तैयार नहीं हुआ, न्यू बाग लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन वो उस बाग के मुकम्मल तफसील, मुकम्मल डिटेल आपको इस व्लॉग में बताएँगे और आपको इनका विलेज, इनका गाँव, इनका जो रकबा है वो आपको दिखाएँगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सफ़र की जानिब और बढ़ते हैं बाग की जानिब। जी फ्रेंड्स, तो हम असलम भाई के पास पहुंच चुके हैं। रकबे की निगरानी, बाग की निगरानी इन्हीं के ज़िम्मे होती है। ये असलम भाई हैं जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मुखलिस दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। तो ये अभी हमें रकबे पे लेके जाएंगे और वहाँ पे हमें डिटेल बताएंगे कि बाग कैसे निगरानी बाग की जाती है, बाग कितनी देर में तैयार होगा और बाग की क्या क्या खसूसियात होती हैं, उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हैं, क्या क्या कुछ है। तो ये हमें पूरी तफसील बताएँगे। तो चलिए जी, चलते हैं अब हम बाग की तरफ। ओके कर दे, आओ चलते हैं जी व्यूअर, तो हम रकबे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे असलम भाई और सनी भाई, शफीक भाई और सैफ़ी भाई भी हमारे साथ हैं। तो खग्गर लगाए हुए हैं जो यहाँ पे बहुत मकबूल है साउथ पंजाब की तरफ से। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये थोड़ी बहुत नर्सरी है यहाँ पे लगाई हुई। तो ये इधर हमारे जनूबी पंजाब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं और इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी मांग भी, यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस चीज़ की नर्सरी लगाई हुई है। असलम भाई साथ हैं हमारे। असलम भाई से पूछते हैं कि ये जो नर्सरी लगाई हुई है, तो इस नर्सरी के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये किस लिए ज़रूरी है ये नर्सरी लगाना। तो क्या फ़ायदे मफाद है कि पौधा लो, कलम बनाओ, पौधा भराओ, ठीक है, मेहनत करो, पौधा थी आवे वाल अच्छी डिमांड नाल वेको आंदे, ठीक है। उस तो बाद जिम्मेदारी होगी है कि जिम्मेदारी करनी चाहिए जी, जिम्मेवारी समझ के काम करो। अच्छा, तो असलम भाई ये बताएं, जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसकी लकड़ी काफ़ी कास्टली होती है, सस्ती होती है, महंगी होती है? लकड़ी महंगी होती है, कारामद होती है। ये कितने साल में तैयार हो जाते हैं? ये लकड़ी 5 साल तक तैयार होती है। ये जो पौधे हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये 5 साल में जो है ये समझ लें जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये पौधा है जी, तो ये फ्राश की नर्सरी है। फ्राश जिसको खग्गल भी बोलते हैं और पंजाबी में टूला भी इसको कहते हैं। तो ये उस दरख्त की नर्सरी लगाई हुई है। और ये साथ में इस बार आप सबको मालूम है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो ये सफ़ेदे की नर्सरी लगाई थी। तो ये सारी की सारी सूख गई है, ये सारे पौधे जो हैं ये वेस्ट हो गए हैं, सारे ज़ाय हो गए हैं। इसके साथ ये कीकर की नर्सरी भी मौजूद है जी, ये कीकर लगाई हुई है। असलम भाई ने काफ़ी मेहनत की है माशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक मेहनत का सिला देता है। तो इंशाल्लाह इनको भी ज़रूर सिला मिलेगा। जी दोस्तों, तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम बाग की जानिब। तो बाग की जानिब बढ़ रहे हैं सभी हम, बाग दिखाते हैं आपको। थोड़ा फासले पे है बाग, तो बाइक हमने वहाँ पे पीछे खड़ी कर दी थी। तो आगे अब जा रहे हैं हम बाग की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बाइक्स का रास्ता नहीं था।
बाइक्स यहाँ तक आ नहीं सकती, तो इसलिए हमें पैदल ही अब यहाँ तक आना पड़ा है। ये मशहूर व मरूफ गधा गाड़ी मेरे भी खा रहे हैं उन्होंने। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं जी बाग में। बाइक्स को बहुत पीछे छोड़ा है क्योंकि बाइक्स का रास्ता नहीं था, तब पैदल यहाँ तक आए हैं हम। 18 तारीख को 3 साल का ये असलम भाई बता रहे हैं जी, ये पौधा जो हमने लगाया था महीने के 18 तारीख को 3 साल का पूरा। इस साल के 9वें महीने की 18 तारीख को ये पौधा 3 साल का हो जाएगा। और ये देखें इसने फल उठाया हुआ है, ठीक है, इस पे ये फल लगा हुआ है और अच्छा फल लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें अच्छा फल है, बहुत अच्छा फल लगा हुआ है इस पे। मूंगा लगा है और साथ में ये मूंगी की फसल लगी हुई है, मूंगा इसको बोलते हैं। 5 वाला ड्रिल। ये देखें बहुत खूबसूरत लग रही है ये फसल, कपास वाली ड्रिल के साथ इसको लगाया गया है। काफ़ी सफ़र पैदल हमने तय किया, तो अब यहाँ पे कुछ रेस्ट भी कर रहे हैं और बैठ गए हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम असलम भाई से अब कुछ तफसील पूछेंगे इस बाग के बारे में। तो असलम भाई ये किस चीज़ का बाग है, ये बताइए ज़रा। ये भाईजान अपना शकरी मौसमी जी, शकरी मौसमी का बाग लगा हुआ है जी। और इस बाग की पूरी डिटेल अभी हम असलम भाई से पूछ रहे हैं कि ये बाग कितने अरसे में तैयार होगा, तो वो भी आप सुने। भाई साहब सब तो पहले रकबे की तैयारी की थी जी, रकबे की तैयारी करके उस तो बाद खड़े लगाए बूटियां दे बूटे घेना है। 120 रुपए पौधा मिले, 180 बूटा लगाया है। 180 पौधा लगा हुआ है जी। ये देखें जरा फल तैयार है। कितने एकड़ में? 1.5 एकड़ में। ये 1.5 जी एकड़ में लगा। 180 पौधा यहाँ पे 1.5 एकड़ रकबे में लगा हुआ है जी। उस तो बाद फसल बाई पे जेंदे हूं मूंगा बीजे रकबे की तैयारी करके कपाल ड्रिल की थी मूंगे दी चीज लग सकती है। बाकी कोई हर फसल जड़ी कोई फसल बीजो बीजन दी ज्यादातर पट्टे बीजने चाहिए ने जी। यानी कि ये बाग जिस रकबे में बाग लगाया होता है, कोई भी फसल हम उस रकबे में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो चारा होता है, जो हम अपने मवेशियों के लिए चारा लगाते हैं, वो चारा सबसे बेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल बेस्ट होता है कि जिस टाइम बाग तैयार थी गया उस तो बाद ये कोई फसल नहीं बीजनी, कला बाग रकबा साफ करके नाली मार के बाग को पानी लाने स्प्रे करनी है, खाद लेनी है जी। उस तो बाद कोई काम नहीं करना, बस कोई संभाल ही करनी है। हफ्ते में कितने दिहाड़े देते हो? हफ्ते जेक पानी 8 दिन जेक पानी लाजमी है। असलम भाई ये तकरीबन इसकी सफाई सुथराई का क्या होता है, इसकी जो जिसको पंजाबी में गोडी बोलते हैं, इसकी गोडी जो करते हैं वो तकरीबन इस बाग की गोडी कितने अरसे के बाद करनी चाहिए? 1 साल में 2 दफा करनी चाहिए, तो लाजमी करनी चाहिए। बूटे के नाल साफ सुथरा होवे कि गंद ना होवे जी। नाल बूटे की देखभाल करनी है, कोई कीड़ा सुंडी कुछ न लगे जी। जो सुंडी लगती पे तो स्प्रे करो, स्प्रे तो बाद जो ताकत नहीं पे बनती बूटे को तलू ताकत नहीं पे गिनना, उस तो बाद ही को खाद पोटाश वो देनी जी। अच्छा असलम भाई ये कितनी देर में ये बाग जो पौधे हैं जो बाग के लगाए हुए हैं कितनी देर में इनके तैयार हो जाएंगे और फल इनका इस काबिल होगा कि हम इसको बेच सके मंडी में ले जाके? 3 साल जे पहला फल देने जी, उस तो बाद चौथा साल को 5वें साल फुल फल फुल बेच सकते। टोटल तकरीबन एस्टीमेट जो खर्चा होता है, यानी कि इस एक बाग को एक पौधा लगा के उसको मुकम्मल करने तक एंड तक, यानी कि 5 साल जब हम इसको बाग में इसको मंडी में लेके जाएंगे बेचने के लिए, तो तकरीबन ये जो 180 पौधा हमने लगाया हुआ है 120 रुपये पर पौधे के हिसाब से हमने परचेज किया था, तो इसका टोटल खर्चा तब तक कितना हो जाएगा तकरीबन 5 सालों में? 5 साल तक तकरीबन ही पहुँच बजने 4 लाख के करीब ही पहुँच बजने, 2 लाख 3 लाख तक 3.5 लाख तक एकड़ बिक अच्छा फल हो गए। 1 एकड़ रकबा जो है 1 एकड़ का बाग जो है वो तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख रुपए में सेल हो जाएगा। अच्छा बाग हो गया, इतने तक सेल हो गए। ठीक है, 1 साल में 1 बार फल उठाता है जी। ठीक है, यानी कि 12 महीने में हम तकरीबन 1 एकड़ का 2.5-3 लाख, यानी कि जो 5 साल में हमने तकरीबन 4 लाख रुपए का इस पे खर्चा करना है, तो वो जब पहली बार ये फल उठाएगा तो पहली बार में वो 4 लाख हमारा निकल आएगा। उसके बाद ये टोटली प्रॉफिट देगा हमें। बिल्कुल, उस तो बाद प्रॉफिट देगा, उसके बाद ये प्रॉफिट देगा। तो
बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा ये बाग वाला जो सिलसिला। और इधर हमारे जनूबी पंजाब में ये बाग अब हर कोई लगा रहा है, तकरीबन सभी लगा रहे हैं। ये बाग की पूरा ओवरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये बाग का जो हमारे दोस्त ने लगाया हुआ है। डेढ़ एकड़ रकबा है जहाँ पे ये बाग लगाया हुआ है, तो उसका ये पूरे का पूरा सीन आपको उस बाग का दिखाया जा रहा है। ये देखिए, जी तो वापसी का सफ़र जारी है, हम वापस जा रहे हैं। अब बाग हमने देख लिया है, बहुत अच्छा लगा ये बाग। अभी फिर से अभी हम बाग के करीब हैं, तो एक बार फिर बाग का आपको इधर से मंजर चेक करवा देते हैं। ये सामने बाग है जी। तो ये अभी हम यहाँ से गुज़र रहे हैं वापसी, जहाँ से आए थे उसी रास्ते पे हम अब वापस जा रहे हैं। पानी वाला खाल है, उसके साथ साथ हम वापस जा रहे हैं। गांव में इस तरह के रास्ते बहुत प्यारे लगते हैं। विलेज में जब ऐसे रास्तों से गुजरा जाता है तो ये काफ़ी जो सिटी लाइफ होती है उससे विलेज लाइफ जो है ये बहुत डिफरेंट होती है और बहुत खूबसूरत होती है। तो जा रहे हैं अब ये टीलों पे, यहाँ पे हम गुज़र रहे हैं। अभी वापसी का सफ़र जारी है, तो अब थोड़ा सा रास्ता हमने चेंज किया। जहाँ से आए थे उधर से हम नहीं जा रहे, अब थोड़ा इधर से टीलों के ऊपर से ये देखें घूम के जा रहे हैं। तो वो शफीक भाई के कांटा चुभ गया जी। चलें जी, शुक्र है टाइम से कांटा जो है वो निकल गया है। ये जी सभी नीचे पहुंच चुके हैं, सभी दोस्त, और मैं अभी तक यहाँ ऊपर व्लॉग बना रहा हूँ, इनकी वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं भी नीचे उतर रहा हूँ टीले से। तो बहुत अच्छा टूर है ये गांव का माहौल बहुत ही शानदार होता है। यहाँ पे ये कपास की फसल, सॉरी मूंगे की फसल लग गई है। सरवर भाई आए जी, सरवर भाई भी आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, की हाल है? सरवर भाई यहाँ के नंबरदार हैं जी, यहाँ के नंबरदार जी सरवर भाई। तो शफीक भाई अब सरवर भाई को हमारा चैनल टॉप व्लॉग सब्सक्राइब करवा रहे हैं। तो क्योंकि सरवर भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आज हम यहाँ पे इन्हीं के गांव में आए हुए थे। तो अब सरवर भाई जो हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल टॉप व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। अब हम फिर वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां से हमारी ज़मीन स्टार्ट होती है। यहाँ पे नर्सरी लगाई हुई थी, तो वहीं पे पहुंच चुके हैं। शफीक भाई की शरारतें देख लें जी, शफीक भाई। तो अब हम वापस जाएंगे असलम भाई के पास। असलम भाई के घर अब हम जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक्स के पास। तो हैवी बाइक्स मौजूद हैं हमारे पास। चलें सैफी भाई। डेरे पे असलम भाई के घर पहुंच चुके हैं। तो असलम भाई आप ले आए जी पानी हमारे लिए। इधर आओ। ये असलम भाई का बेटा है छोटा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर चाचू के साथ। नाम क्या है? ऐसे गाड़ी पे दे नाम कोई चंद
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सलाम करो चाचू ने। पानी लेकर दूर बड़ा मेरा चलो जी, ये छोटा अब्दुलरहमान भी आ गया जी। क्या हाल है, ठीक हो? दूसरा भाई ये असलम इससे का, भी लो। सलाम करो बेटा। ये असलम भाई का छोटा बेटा है जी। इधे इधे क्या हाल है, ठीक हो? पानी तो बनाई कदे मैं चाचू सलाम करो बेटा। वो बना यार मामू एवे नहीं। क्या हाल है भाई, ठीक है? अपने यहाँ से हाँ बैठा कर दीजिए। तो असलम भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारी खातर तवाज़ो भी की, हमारा साथ भी दिया, बाग तक हमारे साथ गए, इन्होंने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, हमने अच्छी, इन्होंने हमारी मेहमानदारी अच्छी की है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। असलम भाई से मिल रहे हैं अब हम वापसी के लिए, क्योंकि निकलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई का, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह